प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास के करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास में। यह 17 अगस्त 2026 की करंट अफेयर्स की क्लास का एक डिजिटल नोट्स है। इस नोट्स के माध्यम से हम लोग 1.5 घंटे की क्लास को मात्र 15 से 16 मिनट में कवर कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ललन टॉप क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे जो कि सबसे अंत में आपको देखने को मिलेंगे। बाकी इस वीडियो की फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगा जो कि आप लास्ट तक बने रहिए तो आपको हम बता देंगे कहाँ पर मिलेगा। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से और पहला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के नेतृत्व में ब्रिक्स आईसीटी आईसीटी ट्रैक की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो जानते हैं ब्रिक्स 2026 में इसका होस्ट जो कंट्री है वो है भारत। कौन है? भारत इसका होस्ट कंट्री है। और भारत में जो ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा है वो 18वें क्रम का हो रहा है। अलग अलग शहरों में अलग अलग बैठक हो रहा है। तो ब्रिक्स आईसीटी ट्रैक की बैठक कहाँ पर आयोजित हो रही है? पुणे में। कहाँ पर? पुणे महाराष्ट्र में आयोजित हो रही है और ये आज से शुरू हुआ है, यानी 17 अगस्त से 21 अगस्त तक ये बैठक चलने वाली है। इसे होस्ट कौन कर रहा है, यानी आयोजक कौन है इसका? तो दूरसंचार विभाग है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस है। आईसीटी इसका फुल फॉर्म क्या है? तो आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि सूचना और संचार तकनीक। ठीक है, आपसे हिंदी में पूछ सकते हैं सूचना एवं संचार तकनीक की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, बाकी ये सब बात आपको बता दी। ब्रिक्स के बारे में 18वां ब्रिक्स सम्मेलन भारत में आयोजित हो रहा है। इस बार की थीम 2026 की है नवाचार, लचीलापन, सहयोग और स्थिरता थीम है। और कुछ बैठक देखिए कहाँ पर आयोजित हुई है ब्रिक्स का, जैसे ब्रिक्स का कृषि वाली बैठक इंदौर में आयोजित हुई, शिक्षा वाली बैठक भुवनेश्वर में, उद्योग वाली बैठक जयपुर में हुई, अंतरिक्ष वाली बैठक बेंगलुरु में और आपदा वाली बैठक कहाँ पर? पुरी में हुई है। ठीक है, एक और याद रखिएगा सर, जो ये सर्कल बनाकर लिखते हैं उसमें बताया गया था एक साइबर सुरक्षा हैकाथॉन के बारे में। क्या साइबर सुरक्षा हैकाथॉन क्या है? इसका नाम है साइबर कुरुक्षेत्र 2026। उद्देश्य क्या है इसका? तो साइबर सुरक्षा में मानव समाज के लिए बेहतर समाधान हो सके, इसके लिए ये जो है साइबर लॉन्च किया गया है, साइबर कुरुक्षेत्र 2026। इसका आयोजक कौन है? इसका आयोजक है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, याद रखना है। इसी तरह हम सभी क्वेश्चंस को बताते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है या अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य अपना सजेशन दे सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि अगली बार वो सजेशन आपका पूरा हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत के लिए कौन सा विजन पेश किया है? तो विकसित भारत 2047 जो इस बार की थीम है स्वतंत्रता दिवस 2026 की, उसमें जो है विकसित भारत के लिए सप्तधारा नाम का विजन पेश किया है नरेंद्र मोदी ने। वो कौन कौन सी सप्तधाराएं आपको बताते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस इस बार 80वां स्वतंत्रता दिवस था। इसकी विशेषता ये है कि अब की बार विशेष बात ये है कि पहली बार जो है लाल किले पर वंदे मातरम गाया गया। ठीक है, थीम क्या थी? तो विकसित भारत 2047 इस बार की थीम है। सप्तधारा जो आपको बताए 7 सेक्टर फोकस वो कौन सा है? पहला फोकस तो मैन्युफैक्चरिंग पावर को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि विनिर्माण शक्ति को बढ़ाने के लिए, जैसे कार्यक्रम भी चलाया था मेक इन इंडिया कार्यक्रम, इसको बढ़ावा दिया जाएगा। पहला तो ये है। दूसरा, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, यानी कि एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग पे ध्यान दिया जाएगा, है ना। इसी के तहत जो है किसानों के उत्पादों को जो है ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाना, इस पे ज़्यादा मात्रा में काम करेंगे, वैल्यू एडिशन होगा। जैसे मोटे अनाज हो गए, रसायन मुक्त खाद्य पदार्थ हो गए, इस सब को बढ़ावा दिया जाएगा। तीसरा जो सेक्टर है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, यानी कि तकनीक और नवाचार पे ध्यान दिया जाएगा विशेष रूप से। एआई हो गए, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम तकनीक हो गए, रोबोटिक्स हो गए, इस सब को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा गति शक्ति पे, यानी कि हाई स्पीड के कनेक्टिविटी पे ध्यान दिया जाएगा। रेल हो या अन्य साधन हो जिसमें स्पीड है ना, इस पे ध्यान दिया जाएगा।
इसके अलावा रक्षा शक्ति पे ध्यान जाएगा, यानी कि डिफेंस पे भी ध्यान देगा। सबसे पहले तो डिफेंस में अपना आत्मनिर्भर बनना है और फिर ग्लोबल सप्लायर बनना है, यानी कि पहले तो आत्मनिर्भर बन जाएंगे, बहुत नए नए टेक्नोलॉजी का यूज करके गन या अन्य चीज बनाएंगे, फिर इसको बेचना भी है ना, आत्मनिर्भर बनने के बाद। अब आता है जो छठा पॉइंट है, छठा सेक्टर है सॉफ्ट पावर। देखिए सॉफ्ट पावर क्या होते हैं, पावर दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हार्ड पावर, जैसे कि आप गन के मामले में, बारूद मिसाइल के मामले में बहुत ज़्यादा विकसित कर गए, वो हार्ड पावर हुआ। एक हुआ सॉफ्ट पावर, सांस्कृतिक हो गए, योग हो गए, आयुर्वेद हो गए, आस्था हो गए, इस पे। तो ये दोनों पावर अलग अलग होते हैं, ठीक है। अगर दोनों पावर को मिक्स किया जाए तो उसको बोला जाता है स्मार्ट पावर, यानी कि हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर को जोड़ देते हैं। तो यानी कि अगर आप गन बारूद मिसाइल में भी आगे हैं, सांस्कृतिक कल्चर है ना, योग आयुर्वेदी सब में भी आगे हैं, तो आप स्मार्ट पावर में हैं। तो यानी कि सॉफ्ट पावर पे ध्यान दिया जाएगा, योग ध्यान आयुर्वेद और आस्था पे। और जो सातवां पॉइंट बताया गया है ग्रीन एंड ब्लू इकोनॉमिक। ग्रीन इकोनॉमिक यानी समुद्र से संबंधित होते हैं, तो ग्रीन एंड ब्लू इकोनॉमिक समुद्री अर्थव्यवस्था एवं पर्यावरण पे संबंधित है, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे स्टार लगा लीजिए, कई बार प्रश्न पूछेंगे और पूछे भी जाएंगे आगे। हाल ही में इसरो का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? इसरो अपना स्थापना दिवस 15 अगस्त को मनाता है। चूंकि इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो का पुराना नाम क्या था? इनकोस्पर। क्या नाम था? इनकोस्पर था, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति था 1962 में, परंतु 1959 में जो है इसको इसरो कर दिया गया, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कर दिया गया, ठीक है। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसरो के जो प्रथम हेड थे वह कौन बने थे? विक्रम साराभाई प्रथम हेड बने थे। और वर्तमान में जो 11वें क्रम के हेड हैं वी नारायणन है। कौन है? वी नारायणन है। इसरो का जो लॉन्चिंग पैड है वह कहाँ पर है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में है। अगर हम इसरो का जो है महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन देखें तो इसरो के द्वारा लॉन्च पहला उपग्रह कौन सा था? तो 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को आर्यभट्ट लॉन्च किया था। कौन सा? आर्यभट्ट, जो कि एक उपग्रह था, परंतु ये रूस की सहायता से भेजा गया था। उस समय अपना जो है लॉन्चिंग पैड नहीं था भारत के पास, तो रूस की सहायता से आर्यभट्ट को भेजा था, जो कि पहला उपग्रह था। अगर हम पहला रॉकेट की बात करें तो SLV-3 से भेजे थे हमने 1980 ईस्वी में, और इस रॉकेट से जो है, यानी पहला रॉकेट जो था SLV-3, ये 1980 में छोड़ा गया था, और इसके तहत हमने रोहिणी उपग्रह को भेजे थे। 100 से प्लस उपग्रह एक साथ किस व्हीकल से गए हैं? PSLV-C37, यानी कि PSLV-C37 2017 में। अच्छा, चंद्रयान 3 आपको याद है किस रॉकेट से भेजे थे? PSLV-C11 से भेजे थे 2008 ईस्वी में। वहीं चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को भेजे थे LV-M3M4 रॉकेट से। मंगलयान को किससे भेजे थे? PSLV-C25 से भेजे। वही आदित्य L1 किससे भेजे हैं? तो PSLV-C57 से आदित्य L1 को भेजे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य के डीसा में, कहाँ पर? डीसा में एशिया के पहले रेगिस्तान नाइट सफारी और जियोलॉजिकल पार्क को प्रारंभ करने की घोषणा की है। तो ये डीसा कहाँ पर पड़ता है? ओडिशा में, सॉरी गुजरात में। डीसा कहाँ पर है? गुजरात में है। तो गुजरात के डीसा में जो है एशिया का पहला रेगिस्तान नाइट सफारी और जियोलॉजिकल पार्क प्रारंभ करने की घोषणा की गई है, ठीक है। याद रखना, डीसा किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? बनासकांठा जिला में पड़ता है, जो कि गुजरात में है। विशेषता तो आपको बता दिए कि भारत की ये पहली नाइट सफारी तथा एशिया की पहली रेगिस्तानी नाइट सफारी है, ठीक है। इसमें जीव जंतु को जो है रात में मरुस्थलीय जीव जंतु सक्रिय होते हैं, उसे इसके तहत देखे जाएंगे। जो मरुस्थल होते हैं वहां पर कुछ जीव जंतु रात में ही सक्रिय होते हैं, उसको देखने के लिए ये नाइट सफारी स्टार्ट किया गया है, जिसमें कि 83 प्रजातियों को दिखाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य के 140 साल पुराने परीक्षा बांध को ICID वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर का दर्जा मिला है? कहता है हाल ही में किस राज्य के 140 साल पुराने परीक्षा बांध को
ICID वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर का दर्जा मिला है। तो ये परीक्षा बांध जो है उत्तर प्रदेश में, कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, झांसी में, उत्तर प्रदेश के झांसी में है। ठीक है। कौन सी नदी पे बना हुआ है? बेतवा नदी पे बना हुआ है। और इस बांध की लंबाई कितना है? 1174 मीटर है। इससे कौन कौन से राज्य को लाभ मिलता है? यानी सिंचाई को लेकर, थर्मल पावर प्लांट को लेकर के, यानी पहला बात तो बांध से सिंचाई हो जाता है, इसके अलावा थर्मल पावर प्लांट यानी बिजली उत्पादन में भी यूज होता है। तो इस परीक्षा बांध से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को लाभ होता है। ठीक है। अच्छा, इसे जो है ICID में जो है वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर में शामिल किया गया। तो ये कहाँ पर शामिल किया गया? इसे फ्रांस में। कहाँ पर? फ्रांस में। फ्रांस में जो है ICID कांग्रेस का 26वीं बैठक आयोजित हो रहा था, वहीं पर जो है इसे शामिल किया गया है। ICID क्या है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई और अफवाह आयोग है। अफवाह आयोग है। ठीक है। अच्छा, इससे पहले किसी अन्य बांध को दर्जा मिला है? बिल्कुल, 2022 ईस्वी में सुकवा डिकवान बांध को मिला है, जो कि झांसी में ही है। बेतवा नदी पर अन्य कौन सी परियोजना? एक है माता टीला परियोजना, पूछा जाता है एग्जाम में। माता टीला परियोजना किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। ठीक है। भारत का 101वां रामसर स्थल कौन सा है? गुलाब झील। कौन सा है? गुलाब झील है। उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ बातें जाने। भारत का जो है 45वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? सारनाथ बना है, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में ही है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। भारत का 100वां रामसर स्थल कौन सा है? सुराताल झील, जो कि बलिया उत्तर प्रदेश में है। भारत का 99 नंबर का रामसर स्थल कौन सा है? शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य, जो कि अलीगढ़ यूपी में है। और 101 कौन सा है? गुलाब झील है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में 65 भारतीय भाषाओं और बोलियों में बातचीत को पहचानने के लिए श्रावणी मॉडल को किसने लॉन्च किया है? तो श्रावणी मॉडल को लॉन्च किया है IISc बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा जो है श्रावणी को लॉन्च किया गया, जो कि 65 भारतीय भाषाओं और बोलियों में बातचीत को पहचान सकता है। ठीक है। IISc बेंगलुरु के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है। यह जो है श्रावणी, यह एक ओपन सोर्स वॉइस AI मॉडल है, जिसकी क्षमता 65 भारतीय भाषाओं और बोलियों को पहचानने के में ये सक्षम है। ठीक है। किसके सहयोग से इन्होंने लॉन्च किया है? IISc बेंगलुरु ने? तो एस्पायर लैब और गूगल की सहायता से उन्होंने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 54 देशों की यात्रा करने वाली सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले कहाँ से प्रारंभ हुई है? तो 15 अगस्त 2026 के जो है रात 1:30 बजे से फिजी जो देश है, जो कि सबसे पूर्व में स्थित है, फिजी देश, वहां से यात्रा प्रारंभ हुआ। और ये हर घर तिरंगा अभियान के योजना के तहत जो है ये प्रारंभ किया गया सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले। कहाँ से प्रारंभ हुआ है? फिजी से। कहाँ से? फिजी से। फिजी में कहाँ से? सुवा नाम के स्थान से ये प्रारंभ किया गया था। और ये कहाँ तक चला? समापन हुआ इसका सैन फ्रांसिस्को USA में, यानी USA में भी भारत का झंडा फहराया गया। वहाँ के जो मतलब भारतीय नागरिक वहाँ पर जो रहते हैं। ये 54 देशों की यात्रा यानी पूर्व से पश्चिम देशों की ओर था। शुरुआत 15 अगस्त 2026 की रात 1:30 बजे से हुआ था और टोटल 54 देशों में झंडा फहराया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारी उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा वाहन चार्जिंग स्टेशन किस राज्य में है? तो वाहन जो है इलेक्ट्रॉनिक वाहन होते हैं, उसके चार्जिंग स्टेशन सबसे ज्यादा किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। किस में? महाराष्ट्र में है। जुलाई 2026 की रिपोर्ट के अनुसार जो है भारी उद्योग मंत्रालय जो है, जिसके केंद्रीय मंत्री कौन है? HD कुमारस्वामी, उन्होंने ये बताया कि भारत में कुल अब जो है 52,718 व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बन चुके हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो है उसके चार्ज के लिए भारत में 52,718 स्टेशन, चार्जिंग स्टेशन बनाया जा चुका है, जिनमें से सबसे ज्यादा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है 6,985, लगभग 7,000 के आसपास महाराष्ट्र में। वहीं दूसरे स्थान पे कर्नाटक है। ठीक है। अच्छी, ये सूचना हमें कैसे पता चला, यानी कहाँ से आया ये सूचना? तो ये सूचना फैम योजना के तहत और PM E-ड्राइव योजना के तहत आया है। अच्छा, इसको जारी किसने किया? तो नीति आयोग द्वारा ये जारी किया गया है, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी इंडेक्स।
क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में शतरंज ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो शतरंज ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप, ये जैसे ऑनलाइन गेम नहीं खेलते उसी तरह ऑनलाइन शतरंज का ये गेम हुआ, ठीक है ना, इसलिए इसको ई स्पोर्ट्स बोला गया। तो इसमें कहते हैं दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? फ्रांस में। कहाँ पर? फ्रांस में आयोजित हुआ है, ठीक है। प्रकार बता दिया ऑनलाइन शतरंज का, और ये दूसरा संस्करण था। मेजबान देश कौन सा था? फ्रांस। कौन सा? फ्रांस में। कहाँ पर हुआ? ये पेरिस में, ठीक है। विजेता कौन रहे इसमें? तो शतरंज ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के दूसरे संस्करण का विजेता रहे मैग्सन कार्लसन। किसने? मैग्नस कार्लसन रहे, जो कि नॉर्वे के हैं। किस देश के? नॉर्वे देश के हैं। और कौन सी टीम से खेलता है? टीम लिक्विड जो है, टीम का नाम क्या है? लिक्विड। इसी टीम से विजेता बने, और ये लगातार दूसरी बार विजेता बने हैं, ठीक है। क्रम भी दूसरा है, दूसरी बार ये विजेता, यानी दोनों बार यही जीते हैं। वो विजेता कौन है? डेनिस लाजविक है, जो कि बेलारूस के हैं। अगर ये दूसरा संस्करण है तो पहला संस्करण कब आयोजित हुआ था? 2025 में। कहाँ पर? रियाद, सऊदी अरब में। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में रूस ने यूक्रेन के ओस्चाद बैंक मामले में भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को मध्यस्थ नियुक्त किया है? तो भारत के जो 50वें क्रम के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को नियुक्त किया है। देखिए दरअसल ये है क्या? ओस्चाद बैंक भारत और रूस और यूक्रेन के बीच जो है एक निवेश को लेकर के संधि विवाद हुआ है, ठीक है। जैसे उस एरिया में जो एक बैंक था ओस्चाद बैंक, ये बैंक जो है लोन वोन देने का काम करता था, है ना। अब इस ओस्चा बैंक पर जो है रूस ने हमला कर दिया, जिससे कि ये बैंक प्रभावित हो गया, है ना। इसके लिए जो है ये विवाद छिड़ गया, तो इसकी मध्यस्थता के लिए रूस की तरफ से जो है भारत के 50वें पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ गए, और यूक्रेन की तरफ से ग्रीक प्रोफेसर थे स्टावरोस को भेजा गया, ठीक है। डी.वाई. चंद्रचूड़ बहुत कम फैसले ले चुके हैं, जैसे कि एक था निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी, जो कि अनुच्छेद 21 में है। पुट्टा स्वामी केस के तहत जो है ये दिया गया। समलैंगिकता अपराध नहीं है, यह भी जो है जो डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं इसी का फैसला था। और ये किस केस से मिला ये फैसला? नवतेज सिंह जौहर केस से मिला था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। माँ की क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम लोग चलते हैं इस वीडियो के ललन टॉप क्वेश्चन में। बाकी आपको बता दें कि इस वीडियो की जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए, वहाँ निश्चित मात्रा में दिया रहता है। आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक कीजिए और डायरेक्ट पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं ललन टॉप प्रश्न पर। आज के ललन टॉप क्वेश्चन में हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 99 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 99 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं रतनवेल। कौन बने हैं? रतनवेल। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भारत के पहले इमर्सिव भाषा संग्रहालय शब्दलोक का उद्घाटन कहाँ किया है? तो शब्दलोक का उद्घाटन किया है कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर स्किलिंग के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित करेगा? तो अहमदाबाद में और गुवाहाटी में, दो जगह किए जाएंगे, अहमदाबाद और गुवाहाटी में। हाल ही में 68.8 किलोमीटर लंबे बेलवा मीनापुर लिंक चैनल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो बिहार में। कहाँ पर? बिहार में किया गया। अगला, हाल ही में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ने किस ऑपरेशन के तहत बेंगलुरु, दिल्ली और कोच्चि से 12 करोड़ की ट्रामाडोल टैबलेट जब्त की है? तो ऑपरेशन वज्र के तहत। किसके तहत? ऑपरेशन वज्र के तहत इसको जब्त किया है। हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हरजीत सिंह को नियुक्त किया गया है। वर्ष 2026 में ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स का कौन सा संस्करण हुआ? 23वां संस्करण आयोजित हुआ। हाल ही में जो है डेलेक्ट्रिक ने किस राज्य के खावरा सोलर पार्क में भारत के पहले 100 MWH मेगावाट जो है वेनेडियम फ्लो बैटरी प्रोजेक्ट को स्थापित करने की घोषणा की है? गुजरात में। ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? चंडीगढ़ में। कहाँ पर? चंडीगढ़ में। भारत का पहला AI पावर्ड पक्षी अभ्यारण्य कहाँ प्रारंभ करेगा? महाराष्ट्र में। हाल में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? अनुराग को। अगला प्रश्न है, 99.6% विद्युतीकरण ब्रॉड
नेटवर्क के साथ भारत वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रियाड रेलवे नेटवर्क में कौन से स्थान पे है? तो भारत दूसरे स्थान पे है। 100% कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के पहले तीनों सेनाओं की किस महिला सेलिंग अभियान ने दुनिया का चक्कर लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो समुद्र प्रदक्षिणा इन्होंने बनाया है। हाल ही में MMA एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? संग्राम बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 1 दर्जन नोबेल पुरस्कार विजेताओं द्वारा अपनाए गए रोम घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और परमाणु हथियार से संबंधित है। हाल ही में DRDO ने किस सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? प्रोजेक्ट कुशाका। अगला प्रश्न है, भारत की मेजबानी में इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज समिट 2026 कहाँ हुआ? ये जोधपुर में। हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के स्क्रोप्जे संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? उत्तरी मैसेडोनिया में। उत्तर प्रदेश का सारनाथ भारत का कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर बना? तो भारत का ये 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर बना है। हाल ही में किस देश की यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डायरेक्टर होनोरिस कॉन्सा से सम्मानित किया है? तो बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी, जो कि रोमानिया का है। कहाँ का? रोमानिया का। हाल ही में चर्चा में रहे सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 संबंधी प्रमुख संशोधनों में से कौन सा इनमें से? तो जो भी इसका मतलब इस अधिनियम का पालन नहीं करेगा उसे 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। हाल में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूथ हॉकी 5S एशियन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? वोल्कर टर्क को नियुक्त किया गया है। हाल ही में जस्टिन ग्रीव्स टेस्ट क्रिकेट में 5 विकेट मेडन ओवर फेंकने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने। इसका संबंध किस देश से? ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। समर्थ पोर्टल को पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अमृतसर के 27 ग्लोबल डेस्टिनेशन के लिए इजी कनेक्ट सर्विस किसने शुरू की है? एयर इंडिया ने शुरू की है। हाल ही में देश का प्रमुख समुद्री और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए शिप बिल्डिंग्स एंड रिपेयर पॉलिसी 2026 किसने लॉन्च किया? गुजरात ने। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2026 में आर्टिस्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन से किसे सम्मानित किया है? तो पंकज त्रिपाठी को सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा एथलेटिक्स में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? ये भी आंसर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने RBI को कौन सी मुद्रा के पॉलीमर बैंक नोट जारी करने की मंजूरी दी है? तो 10 और 20 रुपए के जो नोट है अब उसका पॉलीमर यानी प्लास्टिक वाला नोट आएंगे। हाल ही में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में समरसता संकल्प अभियान कहाँ शुरू हुआ है? मध्य प्रदेश में। अगला, पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 176वें स्थान। हाल ही में 7वीं एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट जहाज को कहाँ लॉन्च किया गया है? इसका नाम क्या है? इसे जो वाटरक्राफ्ट है सेलो वाटरक्राफ्ट, इसका नाम है मछलीपट्टनम। INS मछलीपट्टनम है। भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन कहाँ विकसित किया जाएगा? ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक किसने जीता है? दिलीप ने। हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले मिलिट्री मेडिसिन डिपार्टमेंट का उद्घाटन कहाँ किया? लखनऊ में किया है। तो ये था आज के लेलन टॉप क्वेश्चंस। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में 2 शब्द अवश्य लिखिएगा। थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।